क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि एक ट्रेड में पैसा गंवाया और फिर उसे तुरंत वापस पाने की एक जबरदस्त, बेचैन कर देने वाली इच्छा महसूस हुई हो? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। आज हम बात कर रहे हैं रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जो एक छोटे से नुकसान को भी एक बड़ी वित्तीय तबाही में बदल सकता है। तो चलिए उस पल को जरा याद करते हैं। एक बड़ा ट्रेड है जो उम्मीद के खिलाफ चला जाता है। उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है? सच तो यह है कि हमारी जो लॉजिकल सोच है वो कहीं पीछे छूट जाती है और सारी भावनाएं, सारा गुस्सा, सारी हताशा वो आकर ड्राइवर की सीट पर बैठ जाती हैं। और बस यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। और देखिए, ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात नहीं है। इसके पीछे एक पक्का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे लॉस अवर्जन कहते हैं। कई स्टडीज में ये बात सामने आई है कि नुकसान से होने वाला दर्द हमें फायदे से मिलने वाली खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है। हमारा दिमाग हमें उस दर्द से बचाने के लिए कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है, फिर चाहे वो फैसला कितना भी गलत क्यों ना हो। और बस इसी पल में हम रिवेंज ट्रेडिंग के जाल में फंस जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक रिएक्शन है। ये उस नुकसान के दर्द को फौरन मिटाने की एक बेचैन कोशिश होती है, लेकिन असल में ये आग में घी डालने जैसा काम करता है। तो आखिर ये रिवेंज ट्रेडिंग है क्या भला? सीधी भाषा में कहें तो ये वो पल है जब कोई अपनी सोची समझी ट्रेडिंग योजना को ताक पर रखकर सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के आधार पर ट्रेड करने लगता है। ये बाजार को ये दिखाने की एक नाकाम कोशिश है कि बॉस कौन है, लेकिन दिन के आखिर में नुकसान खुद का ही होता है। और इस तरह यह तबाही का चक्र घूमने लगता है। एक नुकसान से हताशा पैदा होती है, वो हताशा एक जल्दबाजी वाले ट्रेड को जन्म देती है, और वो ट्रेड जाहिर है एक और भी बड़े और भी दर्दनाक नुकसान की वजह बनता है। ये एक ऐसा लूप है जिससे बाहर निकलना हर बार और मुश्किल होता जाता है। तो सवाल ये है कि हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या हो रहा होता है जो हमें इस लॉस लूप में फंसा देता है। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और इसके पीछे के न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान को समझते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक साइकोलॉजी टैक्स हो। हर बार जब डर, लालच या हताशा में आकर कोई ट्रेड लिया जाता है तो उसकी एक अनदेखी कीमत चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा टैक्स है जो हमारे मुनाफे को धीरे धीरे खा जाता है और नुकसान को कई गुना बढ़ा देता है। ये टैक्स कई मनोवैज्ञानिक वजहों से लगता है। लॉस अवर्जन यानी हार का डर हमें खराब ट्रेड को बहुत लंबे समय तक पकड़े रखने पर मजबूर करता है। FOMO यानी कुछ मिस कर देने का डर हमें किसी बहुत बढ़ चुके स्टॉक के पीछे भगाता है। और कन्फर्मेशन बायस मतलब हम सिर्फ वही जानकारी देखते हैं जो हमारे फैसले को सही ठहराए और सारे चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब है भावनात्मक रिएक्शन से हटकर एक ठंडी, तर्कसंगत और अनुशासित प्रक्रिया की तरफ बढ़ने में। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम बड़ा सीधा सा गणित है, 1% का नियम। इसका सीधा मतलब है कि कभी भी किसी एक ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग पूंजी का 1% से ज्यादा दांव पर नहीं लगाना है। ये नियम पक्का करता है कि कोई भी एक नुकसान आपको भावनात्मक रूप से तोड़ न सके। ये आपके अकाउंट और आपके मानसिक सुकून दोनों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। देखिए, नुकसान से उभरने का गणित बहुत ही बेरहम होता है। अगर कोई अपने अकाउंट का 50% खो देता है तो उसे सिर्फ वापस उसी जगह पर आने के लिए 100% का मुनाफा कमाना होगा। जी हाँ, 100%। ये गणित साफ साफ दिखाता है कि बाजार में सफलता का असली राज बड़े मुनाफे कमाना नहीं बल्कि बड़े नुकसान से बचना है। तो सवाल है कि ये अनुशासन कैसे बनाया जाए। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल आपकी गलतियों को कीमती सबकों में बदल देता है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP हर ट्रेड से पहले आपकी प्री फ्लाइट चेकलिस्ट बन जाती है। और एक स्टॉप लॉस आपका आखिरी सुरक्षा जाल है जो भावनाओं को बीच में आने ही नहीं देता। और ये हमें सबसे जरूरी मानसिक बदलाव की ओर ले जाता है। सफलता का असली पैमाना आपके प्रॉफिट और लॉस यानी PNL में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप कितनी ईमानदारी से एक ठोस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। ये स्लाइड देखें, पूरी कहानी बयां कर देती है। एक तरफ है प्रोसेस पर ध्यान देने वाला ट्रेडर जो एक प्लान के हिसाब से चलता है, और दूसरी तरफ है सिर्फ नतीजे पर ध्यान देने वाला ट्रेडर जो बाजार के साथ एक स्लॉट मशीन जैसा व्यवहार करता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लंबी रेस का घोड़ा कौन साबित होगा।
ये बात इस कोट में बिल्कुल सही कही गई है। प्रक्रिया किसी भी छोटे-मोटे नतीजे से कहीं ज्यादा जरूरी है। जब कोई ट्रेडर अपने प्लान पर टिके रहने के लिए खुद को शाबाशी देता है, भले ही उस ट्रेड में नुकसान क्यों ना हुआ हो, तो वो असल में अच्छी आदतें बना रहा होता है। और अंत में यही अच्छी आदतें लगातार मुनाफे की ओर ले जाती हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, लक्ष्य क्या है? किसी एक ट्रेड में सही साबित होना या फिर लंबे समय तक लगातार लाभदायक बने रहना? रिवेंज ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म पेन किलर की तरह है, लेकिन बाजार में लंबी पारी खेलने का राज वो प्रक्रिया, अनुशासन और अपने खुद के मनोविज्ञान को समझने से ही आता है।